आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 5 और 6 फरवरी के सारे करंट अफेयर। एसएससी, रेल या फिर बैंक, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन बाबू यहीं से बनेगा, बस दिल से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। फटाफट क्लास स्टार्ट करवाते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जो लोग भी रीजनिंग और एएलपी टेक्नीशियन कोर्स लिए हो, बाबू एक अपडेट और है आप सभी के लिए, ध्यान से सुनना। एएलपी में ना, एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आया है, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ 18 वाला, उसका सारा क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको पता है जितने भी नोट्स थे बाबू, वो हर नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जितने भी क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज, वो भी डाल दूंगा। यानी साइंस में आपको मैंने क्या क्या दे दिया एग्जाम से पहले, तो एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सारा नोट्स, लास्ट 5 साल में जो सबसे अधिक क्वेश्चन रेलवे में रिपीट हो रहा है उसके भी नोट्स दिए गए, प्लस 2022 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन बने ग्रुप डी में शिफ्ट वाइज, वो भी दिया गया है। और इसके साथ साथ एएलपी वाला भी डाल दिए, और रीजनिंग का तो पूरा वीडियो कोर्स दिया गया है, प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ। और जीके में तो बाबू आपको पूरा ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं, यानी जीके का पूरा नोट्स, 50 स्टैटिक टॉपिक के बेहतरीन नोट्स, करंट अफेयर पूरा 3 साल का महीना वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बोला है एग्जाम से पहले कम से कम 25 मॉक टेस्ट आपको एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए दे दूंगा, ताकि तैयारी के बाद पहले ना, एग्जाम देने से पहले कम से कम एक बार अपने आप को जज कर लो कितना स्कोर कर पा रहे हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट में। ये सब कुछ आपको 199 में एप्लीकेशन पर मिल रहा है अभी, लेकिन कब तक? 10 फरवरी तक। उसके बाद ये 199 में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर रीजनिंग का ही दाम जो है ना, सिर्फ रीजनिंग कोर्स का वही 199 है। तो ये 10 तारीख तक आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं फटाफट, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? पहले बता दूं, जो 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन हुआ है ना, इसका आयोजक कौन रहा है? इसका आयोजक कौन किया है? आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसका आयोजक रहा है। और इसकी जो मेजबानी हुई है वो हुआ है आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इस शहर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये आंसर है, इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, रितु बहरी, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन चुका है? आप सभी को पता है, गूगल पे हो, फोन पे हो, व्हाट्सएप पे हो, एक्सिस पे हो, यानी जितने भी पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट होते हैं यूपीआई के माध्यम से, वो कैसे होते हैं बाबू? यूपीआई के माध्यम से ही एक्सेप्ट होता है। और यूपीआई जो लाया गया था, वो लाया गया था किस संस्था के द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। अब ये यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश आते हैं, उनमें सबसे पहला देश कौन बन चुका है जो डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन चुका है? ये डिजिटल शेंगन वीजा कुछ है नहीं, इसका मतलब ये है जितने लोगों को भी वीजा वितरित किया जाएगा, दिया जाएगा, वो पूरा अच्छे तरीके से जांच कर पूरे सिस्टम से दिया जाएगा, ताकि 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, कहां पर? पेरिस, फ्रांस में, उन लोगों को वीजा सही तरीके से दिया जा सके। टारगेट ये है, और ये भी बोला गया है, इनका टारगेट ये है लगभग 70,000 लोगों को ये वीजा दिया जाएगा। और ये सिस्टम निकाला इसलिए गया है ताकि कोई भी लोग गलत तरीके से, गलत लोग वीजा के माध्यम से देश में ना आ सके, ठीक है। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? ये क्वेश्चन बाबू लिख कर ले लो, एग्जाम में बन रहा है। ये अवार्ड गया है आपका दिस मोमेंट्स। और ये दिस मोमेंट जो ये म्यूजिक एल्बम है ना, ये आप सभी का फोटो में कौन दिख रहा है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन।
इन दोनों के द्वारा स्पेशली इस म्यूजिक एल्बम को बनाया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप सभी से कि जाकिर हुसैन को कब कब पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म भूषण मिला है, संगीत नाटक अकेडमी कब मिला है, क्योंकि चर्चा का विषय है। और आप पिछले 2 साल से जीके का पैटर्न देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट है। ये टॉपिक से लिख कर ले लो, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हर 2 साल में बन रहा है बाबू। 10 में 8 शिफ्ट में कम से कम इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है जीके में, आप उठाकर देख लो पेपर। और अगर आप मेरा जीके का नोट्स लिए हो तो उसमें देखना, स्टैटिक जीके में इंस्ट्रूमेंट बोलकर एक टॉपिक है, उसमें सब डाल दिए, उतना भी पढ़ लोगे ना क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाल ही में अंतरिक्ष में, स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 878 दिन और 12 घंटे ये स्पेस में रहे हैं, और ऐसा करने से एक रिकॉर्ड बन चुका है जिनका नाम है ओलेग कोनोनेको, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और ये एग्जाम में अगर बोले ये कहां के रहने वाले हैं तो याद रखिएगा ये रसिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है जून आते आते ना ये 1000 दिन पूरा कर लेंगे अंतरिक्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान का नया महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 आयोजन किया गया है? यह आयोजन हुआ है बाबू नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय नौसेना जो है इस वर्ष को नौसेना असन्य वर्ष के रूप में घोषणा की है, यानी 2024 का जो वर्ष होगा इंडियन नेवी के लिए वो होगा नेवी सिविलियन ईयर। यानी कौन सा वर्ष? यानी 2024 हमारा जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उंगलई हेडी उंगल ओरिल आपके दरवाजे पर सेवा लाना, इसका मतलब है ये योजना कौन शुरू किया है? ये आप देख रहे हैं फोटो में कौन है? स्टालिन। कहां के मुख्यमंत्री है? तमिलनाडु के। जितने भी कर्नाटक में सरकारी योजना है उस योजना को हर घर तक पहुंचाने का एक योजना निकाला गया जिसका नाम दिया गया है उंगलई थेडी उंगल ओरिल। ठीक है, और योजना कहां का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रामबन अनारदाना इसको जीआई टैग दिया गया है, कहां का है ये अनारदाना? कहां का है? तो ये है आप सभी का जम्मू कश्मीर का। जितने भी जीआई टैग बाबू पिछले अगर मैं 4 से 5 महीने की बात करूं ना, लगभग 10 से 15 जीआई टैग दिए गए हैं। तो जीआई टैग तो ऐसे बाबू बहुत लंबा लिस्ट है, मतलब 200 पार है। आपको उतना नहीं पढ़ना है, जो करेंट अफेयर में चर्चा का विषय है और जो चर्चित क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। तो कम से कम 10-15 जीआई टैग के नाम को आप याद रखिएगा। मैं अलग से एक क्लास जीआई टैग को लेकर भी करवा दूंगा जो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका कि केंद्र ने जो बजट पेश किया इस बार, उस बजट में कितने रेलवे कोचेस को अपग्रेड किया जाएगा वंदे भारत डब्बे के रूप में? आप देख रहे होंगे बहुत सारे ट्रेन के डब्बे देख रहे होंगे, राजधानी एक्सप्रेस, पूर्वा हो गया, दुरंतो हो गया, और बहुत सारे डब्बों को ना जो बनाया जाएगा वो वंदे भारत ट्रेन के डब्बे जैसा बनाया जाएगा। तो कितने ऐसे कोचेस को? तो 40,000, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि तमिल सुपरस्टार, आप सभी को पता तमिलनाडु में इनको क्या बोलते हैं? थालापति विजय। जो विजय है ना, हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। इनकी पार्टी का नाम क्या है जो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बनाया है? तो तमिलंगा वेट्रिस कजगम, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, बहुत बड़े सुपरस्टार है और तमिलनाडु में लगभग हर सुपरस्टार एक पार्टी का निर्माण करता ही है। अब देखिए तो ध्यान से स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई के अनुसार 31 जनवरी 2024 तक कितने प्रतिशत 2000 रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए? तो कितना? 97.5
50%। आप समझ लो ये नोट लाया गया था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। और उस समय जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, हर देश बोल रहा था कि सरकार बोल रही है भ्रष्टाचार खत्म करने के ला रही है, और उनको यह पल्ले नहीं पड़ रहा था अगर नोट बड़ा होगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे। सभी आवाज उठा रहे थे, जितने बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े देश बोल रहे थे, ये पल्ले नहीं पड़ रही, करना क्या जा रही है। और आज देख लो सरकार जो है 97.5% का नोट वापस ले लिए, क्योंकि उनको लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो एक सवाल तो उठता है, नोटबंदी आखिर किया क्यों गया था? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा उस पर बात करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन याद रखना, 2000 के ऐसे नोट 97.5% जो है वो वापस आरबीआई में चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत, अच्छा एक क्वेश्चन और, 49वां भारत रत्न किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को। 50वां जो भारत रत्न है ना बाबू, वो किसको दिया जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी को। ऑप्शन नंबर हमारा ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? आप देखते होंगे ना कि ओलंपिक से पहले मसाल लेकर जाते हैं पूरे ओलंपिक के शुरुआती में। तो इस बार 24 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें मसाल वाहक के रूप में चुना गया है तो अभिनव बिंद्रा को, जिन्होंने भारत को 2008 में गोल्ड मेडल दिलाया था बीजिंग में, चाइना में। किसमें? शूटिंग में। ठीक है, तो 24 में ओलंपिक गेम के लिए मसाल वाहक कौन रहेंगे? तो आप सभी का अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र गौरव 2024 पुरस्कार जो है वो किस इंसान को दिया गया है? तो इस बार का महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया है निखिल वॉक को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अमेरिका विदेश विभाग ने, पहले तो एग्जाम में आप सभी से यह पूछेगा जितने लोग भी देख रहे हैं कि Q9B स्काई गार्डियन जो ड्रोन है ना, ये भारत किस देश से खरीदेगा? तो याद रखिएगा अमेरिका से खरीदेगा। कितना खरीदेगा? 31 खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? तो $4 बिलियन में खरीदेगा। ठीक है, हालांकि दिख रहा होगा अमेरिका विदेश विभाग ने भारत को लगभग $4 बिलियन में कितने Q9B स्काई गार्डियन ड्रोन देने की मंजूरी दी है? तो टोटल कितना? 31। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर अपनाया? अब देख रहा हूं फोटो में, ये ई स्कूटर है बाबू, जो खुद से बैलेंसिंग करना है, वहां के पुलिसों के लिए जारी किया गया है। और ये जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस देश ने पहला पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 जीता है? याद रखना नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। अच्छा, यानी भैया नीदरलैंड जीता है, मलेशिया जीता सिल्वर। अच्छा, ब्रोंज कौन जीता है? कांस्य पदक? तो वो जीता गया है ओमान के द्वारा। तो भैया भारत का रैंक कितना है? अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत रहा है इसमें 5 नंबर पर। 1 पर नीदरलैंड जो स्वर्ण पदक, 2 पर मलेशिया सिल्वर, 3 पर ओमान ब्रोंज, और 5 पर रहा है आपका भारत। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर पूरा 5 से 6 फरवरी का। इसका सारा PDF थोड़े देर में सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।